मॉर्निंग भाई लोगों, नए दिन में शुरुआत। तो कैसे हैं आप? अभी हम हैं पोखरा में और आज हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ के लिए। मुक्तिनाथ ऑलमोस्ट है 180-90 किलोमीटर, तो भाई पूरा दिन ही लग जाएगा। और आज होटल से भी वीडियो स्टार्ट नहीं करी हमने, होटल की पार्किंग से करी है। फिलहाल दिखाते हैं आपको कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। एक बाइक रेडी हो गई है, अपनी भी रेडी। प्रिंस भाई अपनी बाइक को साफ़ कर रहे हैं और 2-3 भाई लोग होटल का हिसाब कर रहे हैं सारा, उसे क्लियर करके मिलते हैं आपको सीधा मोटर लोग सेटअप पर। सो गुड मॉर्निंग भाई लोगों, देखो ये अपना होटल था न्यू मोनू होटल एंड लॉज। और आज हम जा रहे हैं भाई लोगों मुक्तिनाथ जो कि है 180 किलोमीटर और फुल ऑफ रोड हो सकता है या फिर 80% ऑफ रोड हो सकता है, जैसा भी होगा आप वीडियो में देखेंगे। तो भाई बाइक में भी पेट्रोल तो है, बस 1 पॉइंट गिरा है, ये सनौली से डलवाया था मैंने, पोखरा आ गया। मुझे पता अच्छी तरह है कि इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ही दिखा रहा है, पर ये आधी टंकी है। 175 रुपये और 175 रुपये लीटर और डीजल है 155। 110 रुपये लीटर पेट्रोल है यहाँ। नमस्ते पोखरा। पीछे मुझे एक बाइक का शोरूम दिखा था CRF जैसी का। वो जब हम रिटर्न आएंगे ना पोखरा मुक्तिनाथ काठमांडू घूमते हुए, जब पता करूँगा मैं कितने की है वो डर्ट बाइक। और भाई हम निकले हैं होटल से 8 बजे। नेपाल राइड गए, पहला दिन है जिस पे हम जल्दी निकले, सुबह 8 बजे चेकआउट कर दिया। सो भाई लोगों देखो सुबह का ऐसे में ना मेरे ब्रेक काम नहीं करते हैं। तो भाई लोगों इस विलेज का नाम है यामदी विलेज। और ये देखो रोड कितना अच्छा है, 3 लेन का रोड है ये, 6 लेन, 3 उधर 3 इधर भाई। और ऊपर के माउंटेन्स तो हैं ही अलग भाई साहब, बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है ऊपर तो। और ठंडा मौसम है यहाँ तो भाई। दोनों को देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इधर हरियाली वाले पहाड़ी और इधर बर्फ़ वाले, देख लो लग रहा है ना मस्त। उम्मीद नहीं थी भाई नेपाल में ऐसा रोड मिलेगा। अभी नीचे से आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे और अब देखो ग्रीनरी वाले जो हमें दूर से दिख रहे थे, अब हम उनमें आ गए। हम उनमें भी जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। टिंडो सुकूटी कैसे नाम है, थकाली। यहाँ पे रेस्टोरेंट ढाबे को पता है क्या कहते हैं? ख्वाजा घर, ऐसा ही कुछ कहते हैं, ख्वाजा घर। थोड़ा रोड बीच में ऐसा आ रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। ऑफ रोड मतलब फुल ऑफ रोड भी नहीं है, काम चल रहा है। देखो अब पूरा क्लियर रोड है, ऐसा आ जाता बीच में आ जाता थोड़ा बहुत। सो भाई लोगों अब हो गई है ठंड शुरू, मुझे तो लगना हाथों में भी और अंदर भी। अब लगाने वालों में जैकेट के अंदर अपनी विंटर लेयर। कान भी ऐसे सुन हो रहे हैं बार हूँ। क्या खाने में? आलू पराठा मिल जाएगा? वो कैसा होता? आलू पराठा नहीं मिलता है। और कुछ यहाँ पर कोई भी ये लाइन में आलू पराठा नहीं मिलेगा, ये लच्छा पराठा है। ये काय के साथ खाते हैं? क्या? किसके साथ खाते हैं मतलब इसे? सब्जी, आलू चने मटर मिक्स। हाँ तो यही खा लेते हैं, लगा दो। कितने का? उसमें 2 पीस आएगा और एक सब्जी आएगा 150। ठीक है लगा दो। कितने सारे ही लगा दो। 1 मिनट। ओ भाई लच्छा पराठा 150 रुपये प्लेट है, 2 पराठे, उसमें सब्जी है आलू की और एक आधी सब्जी और है। भाई मुझे तो ठंड लग रही थी अभी। हाँ भाई मैं तो अब निकाल लूँ एक लिए मेरे को। बहुत अच्छा भाई, मैंने जैकेट इसी में लग रखी है। अरे इधर आओ ना, मैं तो ये सोच रहा हूँ ठंड कटी। भाई लोगों मेरा तो हो गया जुगाड़ ठंड का। भाई लोगों ये देखो एक नेपाल की फेमस चीज, स्टाफ होटल। हम स्टाफ के हैं। तो भाई लोगों जहाँ हम रुके थे अपना ब्रेकफास्ट आ गया है, ये देखिए। ये अभिषेक भाई ने मंगाई है सेल रोटी, इसे चेक करेंगे अभी। कैमरा चल रहा है ना गुरु भाई। और ये है लच्छा पराठा।
और 4 चाय। चाय कौन नहीं पी रहा है? एक थोड़ा सा लेना इतना सा। चुप कर बे कुत्ते। ये चाय कितने की है? ये चाय 30 का है। 30 की भाई, 30 की है, 30 की। क्या? ये लो, चलो भाई चलो। तो भाई लोग यहाँ से निकल रहे हैं। खा लिया हमने अच्छा यानी कि लच्छे पराठे भी खाए और यहाँ की फेमस सेल रोटी भी खा ली हमने। वो सेल रोटी सही है यार, सस्ती एकदम, बजट में 40 रुपए की सेल रोटी, और वो चाय के साथ डुबो के अच्छी लग रही थी। और अब आपको बताते हैं एक इन्फॉर्मेशन की बात। मुक्तिनाथ के लिए लगता है भाई एक परमिट, भंसार अलग है, परमिट अलग है। परमिट बनवाना पड़ता है हमें नीचे से ही, और भाई हम परमिट बनवाना बिल्कुल दिमाग से उतर गया, हमारे याद ही नहीं रहा। और हाँ, अब हम बनवाएंगे परमिट ऊपर बनेगा 2000 रुपये का, नीचे बनता है 1000 रुपये का परमिट। तो भाई जो होना था हो गया हमसे, हमारे याद नहीं रही। अगर आप आओ तो आप याद रखना ये चीज़ें। बाकी भाई सेल रोटी तो एक नंबर चीज़ लगी भाई, चाय में डुबो के यूँ खाने में जो मज़ा आया ना, एक नंबर चीज़ भाई। पैसा वसूल सेल रोटी 40 रुपये में यार, मिलता क्या है तुम्हें? यहाँ सेल रोटी मिल रही है। सेल रोटी पता कैसा काम कर रही है? जैसे अपने यहाँ 2 रोटी काम करती है। तो भाई लोगों देखो, मोदी जी ने अपने पुल भी बनवा रखे हैं यार, मजा कर रहा हूँ। ये है मोदी पुल। इस पुल का नाम है मोदी पुल। देखो वो लिखा मोदी पुल। माल दूंगा, आगे आने वाला माल दूंगा गांव। वहां से किसी को भी कोई भी माल चाहिए तो माल ले सकता है। माल मिलता है आगे। स्वागतम, मस्टैंग में अपना स्वागत हो रहा है। अच्छा देखो भाई लोगों, देखो ब्रिज ऊपर, देखो ऊपर। इस साइड से उस साइड जाने के लिए ब्रिज यूज होता है भाई साहब। ये तो अपने राम झूला और लक्ष्मण झूला से भी खतरनाक है यार, इतना लंबा भाई। मेरी तो फट रही है यूं ही देख के ही इसे। इस पे जाऊंगा जब क्या होगा, और जाएंगे जरूर, अभी इस पे जाएंगे। नेपाल टेलीकॉम, हाँ वही लिखा है। नेपाल में ना आपको भाई लोगों ऐसे ब्रिज बहुत मिलेंगे, बहुत। पर मैंने ना इन बहुतों में से एक भी पार नहीं करा अभी तक। तो क्या नाचो मैं? अब देखो भाई पास से देखो, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है भाई। बीच में देखो, बीच में कैसे झुका हुआ है। ओ भाई मेरी तो यूं ही फट रही है, देख के ही फट रही है मेरी तो इस ब्रिज को। इस पे जाके क्या होगा भैया? मुक्तिनाथ के लिए, मुक्तिनाथ बहरा है क्या? हाँ जी इंडिया से आया? हाँ बाइक में आया या इधर से नहीं, उधर से जाना है। वही सीधा रोड जा रहा है? सीधा रोड जाना है। अच्छा, जो वो गोल चक्कर है वहां से सीधा? इधर से उधर है ना। ओके देखो देखो भैया, मुक्तिनाथ के लिए, मुक्तिनाथ जाना है। ये आगे से लेफ्ट, मुझे अब भी वही लग रहा है, आगे वाला जा रहा है। 1 मिनट इससे पूछता हूँ दोबारा। ये मुक्तिनाथ जाना है सर, मुक्तिनाथ। अच्छा सीधे से राइट। ओके जी, थैंक यू। यार ऐसी कुछ चाहिए भाई लोगों। हम रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लग रहा था थोड़ा सीधा आएंगे, पर वो सीधा वाला नहीं था यार। हमने एक कट रॉन्ग ले लिया, इसलिए हम 2-4 गलियों में घूम गए और फिर उन बंदों से हमें पूछना पड़ा यार। वाह,
सो भाई लोगों, अभी जो हम रास्ता भटक गए थे वो हमें मिल गया है आधे घंटे बाद पूरा। ये सीधा स्ट्रेट रोड जा रहा है मुक्तिनाथ। और भाई आज हम मुक्तिनाथ पहुंच जाएंगे मुश्किल से मुश्किल 2-3 घंटे में, यानी कि 2-3 बजे तक। टाइम हो रहा 11 हो गया। ले बेटे, तो भाई लोगों यहाँ हुआ है रुकने का प्लान, क्योंकि ये भाई को ब्रिज पसंद आया, जतिन भाई को। यहाँ रुकते हैं, एक आधी फ़ोटो लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आ गया दिल चुराने में। भाई लोगों, जो आपने अभी ब्रिज देखा वीडियो में, उसके जो फ़ोटो वीडियो हैं वो मिलेंगे आपको हमारे इंस्टाग्राम पर, जो अगर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। सो भाई लोगों, देख लो मुक्तिनाथ जाने के लिए रोड। ये रोड बना हुआ भी है और इस पे बजरी भी पड़ी हुई है, कंकड़ टाइप में छोटे छोटे, जिन पे हमारे ब्रेक काम नहीं करते। यार ऐसी कोई बाइक लेनी है मुझे भाई, क्योंकि हिमालयन ले लो, एक्सपल्स ले लो, वो मज़ा नहीं आएगा जो यहाँ की डर्ट बाइक में है। अब मैं कुछ भी करूँ, पैसा ज़रूर कमाऊँगा यहाँ की गवर्नमेंट को देने के लिए। सो भाई लोगों, ये देखो, जैसे अपने इंडिया में रुद्रप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलके गंगा बनती है, ऐसे यहाँ पे अपने नेपाल में है। सही है ना? अब ऐसे अपने नेपाल में मिल रही हैं, देखो 2, पर इनका नाम अभी नहीं पता हमें, पता लगेगा तो बताएंगे वीडियो में आगे। भैया, मुक्तिनाथ यही रास्ता जा रहा है, और जो मुक्तिनाथ के लिए परमिट बनता है वो यहाँ बन जाता है। मुक्तिनाथ के लिए परमिट भी तो होता है ना एक? हाँ, बन जाएगा यहाँ। कहाँ पे? यहाँ से कहाँ? अच्छा, किस नाम से होगा? किस नाम से होगा? बन जाएगा भाई, कह रहे हैं ये। तो दोस्तों, जो अभी मैं रुका था और पीछे से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया यार, क्योंकि मेरा SD कार्ड फुल हो गया था। मुझे लगा बैटरी लो हो गया यार, मैंने 2-3 बार ऑन करा, फिर देखा वो SD कार्ड ऊपर फुल कोने में लिखा, उसकी वजह से ऑटो डिटेक्ट करके वो बंद हो रहा था, ऑफ, पावर ऑफ हो रहा था। तो फिर अब हमने अपना 23 GB का डाटा डिलीट करा है। वो डाटा हमने पहले ही स्टोर कर रखा अपने उसमें हार्ड डिस्क में। तो अब आपको दिखाएंगे ना पूरा ऑफ रोड, और ऑफ रोड के हम शौकीन है भाई, इसलिए थोड़ा लेट सही पर पूरा ऑफ रोड दिखाएंगे भाई मुक्तिनाथ। और भाई यही रोड है मुक्तिनाथ के लिए, बस भी इसी से जाती हैं, बाइकें भी सब इसी से ही जाते हैं मुक्तिनाथ। भाई लोगों, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदे वाला ऑफ रोड है। एक होता है ऑफ रोड मिट्टी वाला, धूल मिट्टी वाला, ये तो वो है जो बॉडी को दर्द करा रहा है, पत्थरों वाला, बिना रोड बना। हेलो भाई, देख लो पीछे 1 किलोमीटर का ऑफ रोड था बस, पर उस ऑफ रोड में कुछ ज़्यादा ही ऑफ रोड था यार।